हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूं पास्ट टेंस का सेकंड काइंड, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है, का फर्स्ट स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस फॉर्म। ओके, ये हमारा पार्ट 31 चल रहा है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है, पार्ट 1 से पार्ट 30 तक के वीडियोस को नहीं देखा है, तो आप जरूर देख लेंगे, ताकि आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। ओके, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस के सारे स्ट्रक्चर के बारे में आपको डिटेल से डिस्कस जो है उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। मैंने डिटेल से डिस्कस किया। ओके, तो आज हम लोग इस वीडियो में पार्ट 31 में डिस्कस करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस होता क्या है, कहां किसको जाता है, उसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, उसके सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। ओके, इस पर आज हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आप पास्ट टेंस को समझना चाहते हैं तो आप 1 बाय 1 पार्ट वाइज जरूर देख लेंगे। ओके, तो हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा छोटा सा मैंने डिफिनेशन लिखा है। ओके, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहां किसको जाता है इस पर। ओके, द एक्शन इज हैपेंड इनकम्प्लीटली इन द प्रीवियस टाइम इज कॉल्ड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ओके, जब कोई काम, जब कोई क्रिया, ओके, जब कोई काम, जब कोई एक्शन, जब कोई क्रिया, ओके, इनकम्प्लीटली होता है। कैसा होता है? इनकम्प्लीटली मींस अपूर्ण होता है, पूरा नहीं होता है, अधूरा होता है। तो उस और कब होता है? प्रीवियस टाइम में होता है। तो वैसे सेंटेंसेस को हम क्या समझेंगे? वैसे सेंटेंसेस को हम कहेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। ओके, तो आप थोड़ा सा समझते हैं। ओके, इसको पहचानने के नियम क्या है? ओके, कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है सेंटेंसेस है। तो सेंटेंसेस को पहचानने के लिए बहुत इजी नियम है, वेरी इजी रूल है, आप समझ सकते हैं, याद कर लेंगे। ओके, यदि किसी हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में, यदि किसी हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में, क्रिया के अंत में, ओके, रहा था, रही थी, रहे थे लगा रहेगा, तो आप समझ जाएंगे ये क्या है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस है। ओके, तो जैसे आप देखेंगे, हर सेंटेंसेस को देखेंगे। मैं आपके लिए 10 सेंटेंसेस को लेकर आया हूं। ओके, 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करते हैं। मैं शाम में उसका घर जा रहा था, ये हिंदी सेंटेंस है। ओके, फर्स्ट नंबर को देखिए, ये हिंदी सेंटेंस है और हिंदी सेंटेंस के क्रिया के अंत में यानी वर्ब के अंत में यानी एक्शन वर्ड जो है उसके अंत में रहा था लगा हुआ है। तो इससे हम समझ जाएंगे ये क्या है, ये हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस में है और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस में ये सेंटेंस है। ओके, देखिए नेक्स्ट को देखिए, 1 बाय 1 देखते जाइए आप। वो एक डॉक्टर बनना चाह रही थी, तो देखिए यहाँ पे रही थी, तो यहाँ देखिए रहा था मिल गया आपको, यहाँ रही थी। ओके, हम लोग आपका इंतजार कर रहे थे, हम लोग वहां आपका इंतजार कर रहे थे। तो देखिए हिंदी सेंटेंस है और हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में रहे थे है, तो यहाँ रहे थे। तो सारे सेंटेंसेस को जब आप जो है आप 1 बाय 1 देखेंगे तो आपको ऐसे जो वर्ड्स जो है ऐसे जो है आपको जो है अंत में मिल जाएगा। किसके अंत में? वर्ब के अंत में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे ज़ियान और अयान तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। देखिए यहाँ पे रहे थे, रही थी, ओके, रहे थे, फिर रहा था, रहे थे, रहा था, रहे थे। तो ऐसे सेंटेंसेस के अंत में अगर ऐसे वर्ड से अगर ऐड किए मिल जाएंगे तो आप समझ जाइएगा ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का सेंटेंसेस है। और उसको बनाने के बहुत इजी एक नियम है। ओके, यहाँ एक स्ट्रक्चर दिया गया, एक फॉर्मूला बना दिया गया है। अगर आपको ऐसे सेंटेंसेस मिल जाएंगे तो हाउ टू मेक इनटू इंग्लिश। ओके, आप इंग्लिश में कैसे मेक करेंगे या हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश, हिंदी को आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उसके एक ईजी फॉर्मूला है। देखिए सब्जेक्ट प्लस वाज और वेयर। ओके, वाज और वेयर। ओके, उसके बाद देखिए बिफोर और ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट प्लस जो है प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, इसी के अनुसार हम लोग जो है इसका यूज करेंगे। ओके, और मैं बात कर रहा था डेफिनेशन के बारे में कि एक्शन जब होता है इनकम्प्लीटली होता है, यानी जब कोई काम जो है इनकम्प्लीटली होता है, ये तो पहचानने का नियम है, रूल ऑफ रिकॉग्निशन हो गया कि हिंदी का सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे। लेकिन आप अगर समझना चाहते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ किसको जाता है, तो मैंने क्या कहा था, द एक्शन इज हैपेंड इनकम्प्लीटली। जब कोई काम, जब कोई एक्शन जो है इनकम्प्लीटली होता है, अधूरा होता है। तो देखिए मैं शाम में उसका घर जा रहा था, तो जाना जो है एक वर्ब है। ओके, एक काम है, एक एक्शन है, एक एक्शन है, यहाँ पे क्रिया हो रहा है, लेकिन वो शाम में उसका घर जा रहा था, यानी जाने का काम अभी पूरा नहीं हुआ, वो जा ही रहा था, रास्ते में है। ओके, तो यहाँ पे जो है किसी ने पूछा तुम शाम में कहाँ जा रहे थे, तो सामने वाला कह रहा है कि मैं उसका घर जा रहा था, मैं शाम में उसका घर जा रहा था। तो यहाँ पे जा रहा था जो है जाने का काम, एक्शन हैज नॉट बीन कंप्लीटेड। ओके, एक्शन जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम समझेंगे ये क्या है, पास्ट
कॉन्टिन्यूस टेंस है, ओके, या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। देखिए वो एक डॉक्टर बनना चाह रही थी, यानी बनना जो है चाहना जो है चाह रही थी, ओके, यानी कि बनी नहीं, ओके, यानी एक्शन जो है चाह रही थी, वो चाहना अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए हम लोग वहां आपका इंतजार कर रहे थे, तो इंतजार जो करना जो है यानी एक्शन जो है वो इंतजार कर रहे थे, यानी एक्शन जो है इंतजार करने का काम पूरा नहीं हुआ है, अभी भी इंतजार कर रहे थे, हम लोग वहां इंतजार कर रहे थे आपका, ओके। ज़यान और अयान तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, यानी बात करने का एक्शन जो है कंप्लीटेड नहीं हुआ है, तो आप समझ जाएंगे ये सेंटेंस को कैसा है, किसका है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, यानी एक्शन जो है आपका जो है एक्शन अधूरा रहेगा और प्रीवियस टाइम में रहेगा, यानी बीते हुए समय में एक्शन अधूरा रहेगा। यहाँ तो कर रहे थे, देखिए इंतजार कर रहे थे, बीते हुए समय के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट प्रीवियस टाइम या पास्ट टाइम, ओके। तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, इसका एक स्ट्रक्चर, ओके। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, ओके, या वेयर, इन दोनों में से कोई एक लगाना है, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, प्लस जो है क्वेश्चन मार्क। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 इसको बनाते हैं, ओके। कैसे बनाएंगे इसको, मैं शाम में उसका घर जा रहा था, हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, और सब्जेक्ट कहा जाता है काम करने वाले को। यहाँ जाना जो है जाने वाला कौन था, जाने का काम कौन कर रहा था, तो मैं कर रहा था, तो मैं को इंग्लिश में आई कहा जाता है, ओके। और आई के बाद जो है आपको वाज और वेयर का यूज करना है, याद रखेंगे। सब्जेक्ट हो गया आपका, सब्जेक्ट के बाद वाज और वेयर, तो वाज जो आप हमेशा वाज अगर आपका सब्जेक्ट, ओके, सब्जेक्ट अगर आपका पुलर नंबर में होगा, कौन नंबर में होगा, पुलर नंबर में होगा, तब आपका वेयर लगेगा, ओके। अगर सब्जेक्ट आपका अगर सिंगुलर नंबर में होगा, किस नंबर में होगा, यहाँ पे सिंगुलर और यहाँ पुलर, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर में होगा तो वाज का यूज करेंगे, अगर आपका सब्जेक्ट पुलर नंबर में होगा तो आप वेयर का यूज करेंगे। सिंगुलर मीन्स होता है नॉट मोर देन वन, ओके, नॉट मोर देन वन, एक से अधिक नहीं होगा, नॉट मोर देन वन, एक से अधिक नहीं होगा, तब आप जो है किसका, वाज का यूज करेंगे, ओके। और वेयर का मतलब होता है मोर देन वन, क्या, मोर देन वन, एक से अधिक जब सब्जेक्ट रहेगा, काम करने वाला, एक्शन करने वाला अगर एक से अधिक रहेगा, तब क्या लगाएंगे आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे वेयर का यूज करेंगे, ओके। तो हम लोग समझेंगे, ओके, 1 बाय 1 समझते हैं इसको, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ओके। आप अगर नोटबुक आपके पास है तो नोटबुक में आप डाउनलोड जो है आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ओके, ताकि आपको समझ में आएगा कि कैसे इसको बनाया जाएगा, ओके, तो आप भूलेंगे नहीं। तो देखिए मैं जो है आई हो गया, आई तो सिंगुलर नंबर में है, आप देख पा रहे हैं सिंगुलर नंबर में है, तो सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग वाज का प्रयोग कर रहे थे, तो आई वाज, ओके, आई वाज। उसके बाद जो है वर्ब, इन दोनों में से एक का यूज करना था, हम लोग एक का यूज कर चुके हैं, वर्ब का चौथा रूप, यहाँ पे फोर्थ काइंड जो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब का यूज किया जाता है। आप जानते हैं कि वर्ब के 5 रूप होते हैं, 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होता है। तो V4 जो कहा जाता है, ओके, V4 ING होता है, ING V4 में क्या होता है, V1 प्लस ING, ओके, आप समझ सकते हैं कि अगर V4 है तो इसका मतलब है कि V1, जैसे मान लीजिए प्ले आपका है, ओके, V1 में है, इसमें ING आप ऐड कर देंगे तो प्लेइंग हो जाएगा, इस तरह गोइंग, ओके, रीडिंग। तो ऐसे सेंटेंसेस रहेंगे तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, उसको ING ऐड कर देंगे, ING ऐड करेंगे तो हमारा V4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है मैं शाम में उसका घर जा रहा था, तो जाना जो है वर्ब है, तो वर्ब जो है गो में से जाना, तो ये V1 है, इसमें ING ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग। आई वाज गोइंग, क्या हो जाएगा, आई वाज गोइंग, ओके। और उसका घर, आई वाज गोइंग, उसका घर जा रहा था, शाम में जा रहा था, तो यहाँ पे उसका घर जो है, उसका घर जा रहा था, कहाँ जा रहा था, उसका घर, जिस पर प्रभाव पड़ता है उसी को कहा जाता है ऑब्जेक्ट, ओके। सब्जेक्ट लगा दिए, V4 का यूज कर दिए, ओके, ऑब्जेक्ट का आपको यूज करना है, ओके। तो आई वाज गोइंग, ओके, हिज हाउस, किसका घर, हिज हाउस, उसका घर जा रहा था, और कब जा रहा था, शाम में जा रहा था, कब जा रहा था, शाम में को इंग्लिश में कहा जाता है इन द इवनिंग, क्या जाता है, इन द इवनिंग, आप लगा सकते हैं इन द इवनिंग, मैं शाम में उसका घर जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू हिज हाउस, यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, ये यहाँ से इस दोनों के बीच में टू लगाएंगे, टू इसलिए लगाएंगे क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे राम है और राम जा रहा है इस जगह जा रहा है, ये एक घर है, ओके, ये एक हाउस है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने का नाम जाता है अगर, तो यहाँ पे टू का यूज़ किया जाता है। अगर डेस्टिनेशन का पता होगा, अगर वेन्यू का पता है, जा कहाँ रहा है, ओके, जा कहाँ रहा है, वहाँ अगर जाने का जगह का नाम होगा, नेम ऑफ प्लेस होगा,
होगा, क्या होगा, नेम ऑफ प्लेस होगा, जगह का नाम होगा, तो आप वहाँ टू लगा सकते हैं। लेकिन अगर ये राम जा रहा है, वहाँ जा रहा है, गोइंग देयर, देयर, तो देयर जो है, देयर नाम नहीं है। ओके, राम वाज गोइंग देयर, राम वहाँ जा रहा था, तो राम वाज यहाँ पे गोइंग, सीधा गोइंग हो जाएगा और देयर हो जाएगा। लेकिन राम जो है उसका घर जा रहा था या राम स्कूल जा रहा था, तो स्कूल एक प्लेस का नाम है। ओके, नेम ऑफ प्लेस है, तो नेम ऑफ प्लेस, तो राम वाज गोइंग टू स्कूल, क्या हो जाएगा, राम वाज गोइंग टू स्कूल। ओके, क्या हो जाएगा, राम वाज गोइंग टू स्कूल। तो आप समझ रहे हैं, अगर डेस्टिनेशन का जहां जाना है उसका नाम अगर होगा, लिखा होगा, तो आप वहां टू लगाएंगे। तो यहां देखिए, उसका घर जा रहा था, तो उसका घर है, उसका नाम लिखा हुआ, किसका घर जा रहा था, घर जा रहा था, उसका घर जा रहा था, यहाँ घर जो है जगह का नाम दिया हुआ है, और वहां जो है वहां नहीं दिया हुआ है, वहां कौन सा वहां, तो यहाँ पे हम लोग टू का यूज करेंगे। आप समझ गए होंगे कि टू का यूज कहाँ किया जाता है ना। ओके, और मेरे पिछले वीडियोस को देखते रहेंगे तो आप वहां से भी समझ सकते हैं कि टू का प्रयोग कहाँ किया जाता है, क्योंकि मैं लगभग हर वीडियोस में लगभग बताता हूं। ओके, नेक्स्ट देखिए, वह एक डॉक्टर बनना चाह रही थी, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं, तब हम लोग अच्छा से बनाएंगे। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, क्या कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वन बाय वन आप बनाते जाएंगे और फिर अपने नोटबुक में भी जो है तैयार करते जाएंगे। वो एक डॉक्टर बनना चाह रही थी, तो इसमें अब सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कहा जाता है काम करने वाले को, तो बनने का काम कौन कर रही थी, तो वह को इंग्लिश में सी कहा जाता है, लड़की है सी। ओके, और सी जो है सिंगुलर नंबर में है, कौन नंबर में है, सिंगुलर नंबर में है, सिंगुलर एसन में है, किस में है, एसन में है, सिंगुलर नंबर। एक वचन के लिए यूज किया जा रहा है, तो एक वचन के लिए वास का यूज किया जाता है। ओके, तो सी वास। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पे भर्ब आपको लगाना है, तो भर्ब यहाँ चाहना और बनना, दो भर्ब है, दो एक्शन वर्ड है, क्या है, दो एक्शन वर्ड है। तो आप जो है पहला वन को लगाएंगे, फर्स्ट वन को लगाएंगे यहाँ पे, जो जिसके साथ रही थी जुड़ा हुआ है। ओके, एक्चुअली भर्ब जो है उसी के साथ जो है लगता है। देखिए, तो वाज चाहना का होता है वांट, क्या होता है, वांट, वांट मीन्स चाहना, तो सी वाज वांट। ओके, उसके बाद जो है बनना, बनना को इंग्लिश में बी कहा जाता है। ये दोनों भर्ब है, V1 है, यहाँ भी V1 है, तो यहाँ पे V4 लगाएंगे हम लोग का जो है जो स्ट्रक्चर कह रहा है कि V4 लगाना है, तो सी वाज वांटिंग। ओके, और दो भर्ब के बीच में आप टू का यूज करेंगे, यहाँ ये भी भर्ब है, ये भी भर्ब है, तो दो भर्ब के बीच में किसका यूज किया जाता है, टू का यूज किया जाता है। यू नो वेरी वेल आई थिंक। ओके, तो सी वाज गोइंग टू बी, सी वाज वांटिंग टू बी, ओके, एक डॉक्टर बनना चाहती थी, टू बी ए डॉक्टर। ओके, क्या, टू बी ए डॉक्टर, सी वाज वांटिंग टू बी ए डॉक्टर, तो बन गया आपका, बहुत इजी है। नेक्स्ट को देखिए, हम लोग वहाँ आपका इंतजार कर रहे थे, तो आप इसको कैसे बनाएंगे, हम लोग वहाँ आपका इंतजार कर रहे थे, तो यहाँ सब्जेक्ट इंतजार करने वाले कौन थे, ओके, यहाँ पे हम लोग, तो सब्जेक्ट कहा जाता है काम करने वाले को। ओके, कर्ता को, ओके, डूअर को, तो यहाँ पे जो है हम लोग को इंग्लिश में वी कहा जाता है, वी। ओके, वी आप जानते हैं कि वी हम लोग है, एक से अधिक है, यानी पुलर नंबर में है, कौन नंबर में है, पुलर नंबर में, और पुलर नंबर के साथ वर का यूज किया जाता है, वर का। ओके, वर, वी वर, ओके, वर लगा दिए हम लोग, वी वर। उसके बाद देखिए यहाँ पे V4 जो है भर्ब लगाना है, तो इंतजार करना भर्ब है, यहाँ पे इंतजार करना एक्शन वर्ड है। ओके, एक्शन वर्ड जिसके अंत में ना रहता है और एक्शन होता है, जैसे इंतजार करना, खाना पीना रोना। ओके, इसमें एक्शन वर्ड है, तो एक्शन होगा, काम होगा, इंतजार करना भी एक काम है। ओके, बहुत बड़ा काम है। ओके, वी और जो है इंतजार करना को इंग्लिश में वेट कहा जाता है, WAIT, वेट। V1 है, ING लगा देंगे, V4 हो जाएगा, ऐड कर देंगे इसमें, तो वन वेट में, तो वी वर वेटिंग। ओके, हम लोग जो है वी वर वेटिंग। ओके, और जो है आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, तो किसका, आपका, वी वर वेटिंग फॉर यू, आपका फॉर यू, आपका इंतजार कर रहे थे, आपके लिए इंतजार कर रहे थे, आपका इंतजार कर रहे थे, और वहाँ देयर को इंग्लिश में वहाँ को देयर कहा जाता है। आप यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, ज़यान और अयान तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। ओके, इसको जो है हम जो है रब कर देते हैं, आप इसको जरूर जो है नोट डाउन करते जाइएगा। ओके, ताकि आपकी समझ बनी रहेगी, आप समझ जाएंगे। ओके, आप क्वेश्चन मार्क जो है, मतलब ये क्वेश्चन मार्क सॉरी, आप जरूर जो है फुल स्टॉप वहाँ लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, हम लोग सॉरी यहाँ पे ज़यान और अयान तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, तो इसको कैसे बनाएंगे, ज़यान और अयान तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ सब्जेक्ट है ज़यान और अयान। ओके, बात करने वाला ज़यान अयान है, तो ज़यान जब लिखेंगे हम, ज़यान, ओके, ज़यान एंड अयान, ज़यान और अयान,
तो जयान और अयान, देखिए यहाँ पे 1 और यहाँ 1 सब्जेक्ट है हमारा, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो गया। जब 2 हो जाएगा तो ये पूलर नंबर में हो जाएगा। कौन नंबर में हो जाएगा? पूलर नंबर में हो जाएगा। तो पूलर नंबर के साथ क्या लगेगा? वर लगेगा। क्या लगेगा? वर। अगर अकेले जयान होता है या अयान होता है तो उसके साथ वाज लगता है, वो सिंगुलर नंबर होता है। तो जयान एंड अयान, वेयर। ओके, और बात करना को इंग्लिश में कहा जाता है, बात करना का टॉक कहा जाता है। तो टॉक में से बात, TAL के ING लगा देंगे इसमें, टॉकिंग। तो जयान एंड अयान वर टॉकिंग। ओके, और तुम्हारे बारे में, किसके बारे में? ये ऑब्जेक्ट है तुम्हारे बारे में, तो हम उसको इंग्लिश में लिखेंगे अबाउट यू। जयान एंड अयान वर टॉकिंग अबाउट यू। जयान और अयान तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। नेक्स्ट देखिए, जास्मिन जयान के साथ खेलना चाह रही थी, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? यहाँ बनाते हैं। ओके, देखिएगा। ओके, एरो का तीर जो है, मैं जो है आपको बता रहा हूँ, तीर का निशान लगा रहा हूँ। ओके, जास्मिन जयान के साथ खेलना चाह रही थी, तो यहाँ पे जो है सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट काम करने वाला है, यानी खेलने का काम कौन करना चाह रही थी? यहाँ जास्मिन, यहाँ जयान, दो चीज़ नहीं है। ओके, दो नाम नहीं है, दो नाम तो है लेकिन यहाँ पे और लगा रहता तब होता। ओके, वो सब्जेक्ट हो जाता है। ओके, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ काम करने वाला जास्मिन ही, जयान के साथ खेलना चाह रही थी, यानी जास्मिन है। तो जास्मिन हम लगाएंगे, जास्मिन। ओके, जास्मिन सिंगुलर नंबर में है, एक पर्सन में है, तो वाज लगेगा। जास्मिन वाज। ओके, और इसमें भी दो वर्ब है, एक चाहना और एक खेलना, वर्ब के अंत में जिसमें ना लगा रहता है, एक्शन वर्ड में रहता है ना। ओके, तो जास्मिन वाज, वांट में से चाहना। ओके, वांट लगाएंगे, उसके बाद खेलना को इंग्लिश में आप भी जानते हैं प्ले, तो इसमें ING लगा देंगे, वांटिंग हो जाएगा। और दोनों वर्ब के बीच में टू का यूज़ करेंगे। किसका? दो वर्ब के बीच में, ये वर्ब है, ये भी वर्ब है, टू लगा दिए। तो जास्मिन वाज वांटिंग टू प्ले, और किसके साथ? जयान के साथ, विथ जयान। क्या लगाएंगे? विथ जयान। जास्मिन वाज वांटिंग टू प्ले विथ जयान। कितना इजी है, इट्स वेरी इजी टू मेक सेंटेंसेस हिंदी इनटू इंग्लिश। इंग्लिश से जो है आप अगर बोलना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्रेंकली, ओके, तो आप 1 बाय 1 मेरे जो सारे वीडियोस को देख लेंगे ना, तो मैंने बहुत ही इजी वे में आपको बताने की कोशिश की है कि आप कैसे बना लेंगे। ओके, बहुत आसानी से आप जो है टेंस समझ जाएंगे, सेंटेंसेस बनाना सीख जाएंगे। ओके, ये हमारा फुल्ली जो है एक स्पोकन क्लास है। क्या है? एक स्पोकन क्लास है। ओके, पूरी तरह से स्पोकन क्लास है। धीरे धीरे आप सोचते होंगे टेंस पढ़ा रहे हैं सर, स्पोकन क्लास बोल रहे हैं, तो विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ टेंस हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश? ओके, आप इंग्लिश जो है नहीं बोल सकते हैं अगर टेंस का नॉलेज नहीं होगा। तो टेंस से हम लोग जो है बहुत कम से कम 20-30%, 50% हम लोग जो है 50% टेंस के से सीख जाते हैं। ओके, तो टेंस में हमें जो है एक तरह का जो है टेंस के अनुसार अगर हम बात नहीं करेंगे तो हमारे ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो ग्रामर टॉकिंग में चलेगा, लेकिन पता तो होगा ना। मान लीजिए आप इसमें बात करें तो वाज वर का यूज़ तो करना ही ना होगा। ओके, तो आप इस तरह से आप मेरे 1 बाय 1 को देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। वे लोग आपके बारे में सोच रहे थे, वे लोग आपके बारे में सोच रहे थे, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? यहाँ देखिए, वे लोग, तो दे हो जाएगा, वे लोग का सब्जेक्ट हो जाए, वे लोग के साथ ये पुलर नंबर में है। कौन नंबर में है? पुलर नंबर में, और पुलर नंबर के साथ वर का यूज़ किया जाता है, तो दे वर। ओके, उसके बाद देखिए सोचना वर्ब है, तो थिंक में से सोचना होता है। ओके, थिंक जिसके अंत में, तो अंत में ना रहता है उसको कहा जाता है सोचना वर्ब के अंत में ना है। ठीक है, तो दे वर थिंकिंग। ओके, बिफोर हो गया थिंकिंग, और तुम्हारे बारे में, आपके बारे में, तो अबाउट यू, आपके बारे में, अबाउट यू। ओके, बहुत इजी है, आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, वो तुमसे शादी करना चाह रहा था, वो तुमसे शादी करना चाह रहा था, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? इसको बना रहे हैं हम लोग, सब्जेक्ट कौन है? वह, तो ही हो गया। ही के साथ जो है क्या लगेगा? सिंगुलर नंबर है। ओके, इसके साथ वाज, ही वाज वांटिंग। ओके, और शादी करना चाह रहा था, यहाँ पे चाहना है और शादी करना है, दो वर्ब है। वांट हो जाएगा, वांट में से चाहना, और इसमें ING लगा देंगे, वांटिंग। ओके, उसके बाद मेरी में शादी करना होता, MARRY, मेरी। ओके, MERRY होता तो वो खुशी होता है। ओके, तो दोनों वर्ब है, दो वर्ब के बीच में टू लगा देंगे, तो सी वाज वांटिंग टू मैरी। ओके, और तुमसे का इंग्लिश में क्या हो जाएगा? यू। सी वाज वांटिंग टू मैरी यू, वो तुमसे शादी करना चाह रहा था, मैं तुमसे शादी करना चाह रहा था। आई वाज वांटिंग टू मैरी यू, इस तरह बनाएंगे। ओके, वो तुमसे मिलना चाह रहा था, ही वाज वांटिंग टू सी यू। ओके, आप उसके साथ वहाँ जाना चाह रहे थे, यू वर वांटिंग टू गो देयर, इस तरह का इंग्लिश बनाएंगे। ओके, आप मेरे सारे वीडियोस को देखना चाह रहे थे, यू वर वांटिंग टू वॉच माई ऑल वीडियोस, इस तरह बनाएंगे। ओके, जितना ज़्यादा बोलेंगे, द मोर यू स्पीक द मोर यू विल लर्न टू स्पीक। ओके, आप जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ही ज़्यादा बोलना सीख जाएंगे। ओके, और इंग्लिश बोलेंगे। ओके, इंग्लिश सीखेंगे। द मोर यू स्पीक द मोर यू विल लर्न इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट देखिए, वो तुमसे लोग तुम्हें धमकाने की कोशिश करना चाह रहे थे, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो इसमें सब्जेक्ट कौन है?
लोग है। तो लोग को इंग्लिश में क्या कहा जाए, द पीपुल। क्या लगाएगा, क्या लगेगा, ओके, द पीपुल, द पीपुल। और द पीपुल क्या है, ये पुलर नंबर में है। कौन नंबर में है, पुलर नंबर में। एक से अधिक है तो एक से अधिक में जो है पुलर नंबर होता है, तो पुलर नंबर के साथ क्या लगता है, वर लगता है। तो द पीपुल वर, ओके, द पीपुल वर। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो है कोशिश करना और चाहना, 2 वर्ब है, तो और 3 वर्ब है यहाँ पे, धमकाना। लोग तुम्हें धमकाने की कोशिश करना चाह रहे थे। तो देखिए कोशिश करना, चाहना, धमकाना, तीनों के अंत, तीनों एक्शन वर्ड है और तीनों के अंत में ना रहता है। ओके, तो आप यहाँ पे तीनों वर्ब का यूज़ करेंगे बारी बारी से, 1 बाय 1। आप इधर से चलेंगे, यहाँ से करेंगे, यहाँ करेंगे, फिर यहाँ करेंगे, फिर यहाँ करेंगे, ऐसे भी बनाया जाता है। ओके, अगर सब्जेक्ट वर्ब और अगर वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब नहीं समझना चाहते, नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, ओके, पहचान नहीं पा रहे हैं, तो आप जो है डायरेक्टली इस तरह भी चल सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ बनाए, यहाँ थे का यूज कर दिए। ओके, लोग का इधर से चलेंगे, पहला फर्स्ट वन इधर से चलेंगे। ओके, लोग आ गया, उसके बाद थे का आया, उसके बाद इधर से चलते रहेंगे तो आपका बन जाएगा। सारे सेंटेंसेस को बना के देख सकते हैं ऐसे। ओके, द पीपुल वर, द पीपुल वर। उसके बाद जो है चाहना का इंग्लिश होता है वांट, आप जानते हैं, वांट सीख चुके हैं, यू हैव लर्नड। ओके, इसमें बिफोर लगाएंगे, है ना, बिफोर लगा दिए। उसके बाद कोशिश करना का इंग्लिश होता है ट्राई, क्या होता है, ट्राई, TRY। और ये दोनों वर्ब है, दोनों वर्ब के बीच में टू लगाएंगे। उसके बाद जो है एक और एक वर्ब है, थर्ड है थ्रेट, थ्रेट में से धमकाना, THREAT, थ्रेट, थ्रेट में से धमकाना। तो आप इसमें जो है इन दोनों वर्ब के बीच में फिर टू लगाएंगे, ट्राई और थ्रेट के बीच में। तो यहाँ देखिए दो वर्ब के बीच में टू लगता है। ओके, टू का यूज़ किया जाता है। ओके, तो वांटिंग और ट्राई 2 वर्ब है, इनके बीच में लगाए, या फिर ट्राई और थ्रेट के बीच में जो है वर्ब, दोनों वर्ब है तो इसके बीच में टू लगाएंगे। तो द पीपल वर वांटिंग टू ट्राई टू थ्रेट, और तुम्हें, ऑब्जेक्ट कौन है, यू, तुम्हें धमकाना चाह रहे थे। तो आप इजी वे में इसको बना लिए। ओके, इस तरह से आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। आप ऐसे भी हम बात कर रहे थे, इस तरह से बना सकते हैं। सेंटेंस में इधर से चलेंगे आप, वह, उसके बाद थी, देखिए यहाँ पे बन जाएगा थी, उसके बाद चाहना, उसके बाद बनना, फिर एक डॉक्टर, ऐसे आता है ना, देखिए इस तरह से भी बना सकते हैं आप। ओके, एक 100% ये फॉर्मूला, ये ट्रिक काम नहीं करता है, लेकिन आप इस तरह से भी बना सकते हैं। ओके, देखिए ही वाज वांटिंग टू बी अ डॉक्टर, देखिए बन जाएगा। आप इसी को देख लीजिए, जास्मिन जयान के साथ खेलना चाह रही थी, यहाँ पे देखिए बना हुआ है। ओके, इसको देखिए, वो तुमसे शादी करना चाह रहा था। तो यहाँ पे हम लोग इधर से चले, वह, उसके बाद देखिए वो आ गया, इसके बाद इधर से चले था, उसके बाद चाहना का आप जानते हैं वांटिंग, उसके बाद शादी करना। ओके, इस तरह भी यहाँ से आए, उसके बाद तुमसे, तो बन रहा है। तो सारे में इसमें इस तरह बनेगा। देखिए वे लोग, यहाँ पे वे लोग आ गया, दे, उसके बाद थे का आ गया, थे का वेयर होता है, और सोचना का सोच रहे थे, थिंकिंग हो जाएगा सोचना का। ओके, उसके बाद जो है आपके बारे में अबाउट हो गया, और आपके यहाँ पे यू हो गया। तो देखिए दे वेर थिंकिंग अबाउट यू, इस तरह से बना सकते हैं। ओके, आई होप कि मैं समझा पा रहा हूँ आपको। अगर आपने अभी तक मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लेंगे। ओके, अगर आप समझ रहे हैं, मैं आपके लिए 9 और 10 छोड़ रहा हूँ। इसमें जो है आप कम से कम 40 to 50 सेंटेंसेस रोज जो है टॉक करेंगे, 40 to 50 सेंटेंसेस प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, क्योंकि प्रैक्टिस जो है आदमी को महान बनाता है, परफेक्ट बनाता है, कंप्लीट बनाता है। तो यहाँ पे इसको बना लेंगे, वह मुंबई में तुमसे मिलना चाह रहा था, बच्चे मैदान में क्रिकेट खेलना चाह रहे थे, इसको बनाएंगे, और 2-4 सेंटेंस बना के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ताकि मुझे समझ में आएगा कि जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप इजीली समझ पा रहे हैं। ओके, और इस सेंटेंस इसको बार बार देखेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। ओके, 2-4 बार अगर सुनेंगे मेरी बातों को तो आप समझ जाएंगे पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसको कहा जाता है। ओके, आई होप कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, आप समझ चुके होंगे। ओके, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके, और आप जानते हैं कि मैं बिहार बोर्ड का IA ISC ICOM के लिए जो है मैं वीडियो बनाता हूं। ओके, अगर आप 12वीं क्लास के स्टूडेंट हैं, IA ISC ICOM में पढ़ते हैं, तो आप मेरे वीडियोस को देखेंगे। चैप्टर वाइज में जो है एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव का चैप्टर वीडियो बनाता हूं, तो आप जरूर देख लेंगे 1 by 1 करके। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। तुम आई तो दिक्कत